अब हमें पता चल गया इस यूनिट का पूरा बैकग्राउंड, कैसे कैसे सिलेबस में ये यूनिट आया और कैसे कैसे हम सिलेबस में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब हम एंटर कर चुके हैं अपने 7th चैप्टर में, और मैग्नेटिज्म का जो क्या है फर्स्ट चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर में आगे पढ़ने पर हमें सबसे पहला टॉपिक मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसको हम सबसे इजीली समझ सकते हैं इस डायग्राम से। ये डायग्राम उम्मीद करता हूं आप पहली बार नहीं देख रहे होंगे, आपने शुरू से लेकर, आप साइंस के स्टूडेंट रहे हो, आप शुरू 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th आपने कहीं ना कहीं बहुत बार ये डायग्राम देखा होगा। ये डायग्राम है क्या, मैं समझा देता हूं। ये कोई सपोज बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट आपको पता है इस तरह से मैग्नेट होता है जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। बार मैग्नेट अपने चारों ओर एक इमेजिनरी फील्ड प्रोड्यूस करता है, और इसी फील्ड को आप मैग्नेटिक फील्ड कहते हो, जिसे यहाँ पे डॉट डॉट करके लाइन में दिखाया गया है, डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। ओके, अब इसमें याद रखना हमेशा के लिए, जो ये मैग्नेटिक फील्ड होती है ये हमेशा नॉर्थ से निकलते हुए, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ये हमेशा नॉर्थ से निकलते हुए और साउथ की ओर जाते हुए शो होती है। शो नहीं होती है, ये इमेजिनरी लाइन होती है, लेकिन इसकी बिहेवियर कैसा होता है, नेचर क्या होता है, ये नॉर्थ से निकलते हुए और साउथ की ओर जाते हुए इसका नेचर होता है। और देन मैग्नेट के अंदर ये साउथ से नॉर्थ की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, आगे की ओर बढ़ती हैं। तो ये होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, या फिर मैग्नेटिक फील्ड। कैसे पता चलता है कि यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है? ओके, यहाँ पे कैसे पता चलता है कि यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड है? अभी तो डायग्राम में देख रहे हो एक बार मैग्नेट है, तो सीधी सी बात है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होगी, लेकिन इस पूरे अर्थ में भी मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पे तो कोई मैग्नेट दिख नहीं रहा है, तो आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड है? उसके लिए आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। जैसे कि आपने कंपास के बारे में सुना होगा, जिसको आप हिंदी में कहते हो दिक्सूचक यंत्र, जिससे कि हम डायरेक्शन पता करते हैं। यदि आप कंपास को इस फील्ड के क्लोज ले जाओ, यदि आपका ऐसा कोई कंपास है, आप इस कंपास को इस फील्ड के क्लोज ले जाओ, और यदि इस कंपास की निडल में, सुई में डिफ्लेक्शन दिखे, विक्षेप दिखे, वो घूमते हुए दिखे, उसमें कुछ होते हुए दिखे, तो आप समझ लेना इस निडल पे, कंपास की जो मैग्नेटिक निडल है उस पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, और ये फोर्स किसके वजह से होगा? इस मैग्नेट के वजह से होगा। ये मैग्नेटिक फोर्स होगा जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप यहां से समझ सकते हो कि इस बार मैग्नेट के आसपास क्या है, चारों ओर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। वैसे ही हम अर्थ में भी कंपास को देखते हैं कि वो नॉर्थ और साउथ में रुकता है। नॉर्थ और साउथ में वो, आप अगर इसको कैसे में मोड़ोगे तो नॉर्थ और साउथ में डिफ्लेक्ट होकर रुक जाता है। इट मीन्स हमारी अर्थ भी क्या शो करती है, मैग्नेटिक फील्ड का नेचर शो करती है। इस एक्सपेरिमेंट को या फिर मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर को सबसे पहले प्रैक्टिकली अगर समझा जाए तो सबसे पहले किसने समझाया था? तो वो साइंटिस्ट हैं ऑस्टेड। एक साइंटिस्ट रहे हैं, एक फिजिसिस्ट रहे हैं, वो फिजिसिस्ट का नाम है ऑस्टेड, ये इनका नाम है। इन्होंने सबसे पहले प्रैक्टिकली इसके नेचर को, मैग्नेट के नेचर को, या फिर बोलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझाया, मैग्नेटिक फील्ड के बिहेवियर को समझाया। उन्होंने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। आप जैसे यहां पे देख सकते हैं, यहां पे हमने 3 अलग अलग कंडीशंस ली हैं। एक ही सर्किट, आप ऐसा सोच लो कि ये तीनों क्या है, सेम सर्किट है। हम स्टेप बाय स्टेप इन सर्किट पे आते हैं। आप पहले सर्किट में देखो, इधर आपका सर्किट है जिसमें कि आपका सेल लगा हुआ है। देन ये क्या है, आपके सर्किट का की है, कुंजी है, जहां से आप ऑन या ऑफ करोगे, स्विच जैसा काम करता है। ये आपका पहला सर्किट, और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, ये हो गया आपका कंपास। ये अभी पहली कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन है, जिसमें कि हमने कोई करंट फ्लो होते हुए नहीं दिखाया है। याद देखिए आप इसको ध्यान से, ये सर्किट जो है ये पहली कंडीशन है जिसमें हमने इसमें कोई करंट फ्लो करते हुए नहीं दिखाया है। इट मींस ये जो आपकी की है ये अभी किस कंडीशन में है, ये ऑफ है आपकी, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। यदि करंट फ्लो नहीं होगा तो ये जो कंपास इसके सामने रखा हुआ है, इस सर्किट के सामने जो कंपास रखा हुआ है, इसके वायर के सामने जो कंपास रखा हुआ है, वो इस कंडीशन में होगा। और ये कंडीशन आप देख रहे होगे, कंपास लीनियर है, इसमें कोई ऐसे डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है। ओके, ये कब की कंडीशन है, जब इसमें कोई भी इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तब ये क्या कर रहा है, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, ये एक जगह रुका हुआ है। देन हम सेकेंड केस में आ गए। सेकेंड केस में वही सर्किट है,
केस चेंज किया, और इस बार जो ये ऑफ था सर, ये स्विच ऑफ था, तो अब ने इस स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। स्विच ऑन होने पे क्या हुआ, आपकी करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी सर्किट में। ये सेल है, आपको इतना पता होना चाहिए, सेल में आपकी दो दो लाइंस दिख रहे हैं, एक आपकी बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन है। तो ये जो भी आपका टर्मिनल है, बड़ा वाला टर्मिनल है, इसको हम पॉजिटिव से और छोटा वाले टर्मिनल को हम नेगेटिव से दिखाते हैं। और आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी सेल या बैटरी में से करंट सिर्फ पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हुए दिखती है, ये ऐसे निकलेगी करंट। आपने यहां से स्विच ऑन कर दिया है, अब करंट इसमें फ्लो होगी। और तब ऑस्टेट ने देखा जब इसमें करंट फ्लो होने लगा, तो ये कंपास डिफ्लेक्ट करने लगा। ये कंपास की जो निडल है, आप देख रहे हो, ये रेड वाली जो निडल है उस तरफ जाएगी, उस तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, मुड़ जाएगी, जिस तरफ आपकी करंट बह रही है, यहां से करंट मुड़ रही है। ओके, तो यहां से शो हुआ, यहां से ऑस्टेड ने प्रैक्टिकली प्रूव किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपने स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी बही, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने से मैग्नेट का जो निडल था वो डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हुआ। इट मींस ये मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को फील कर रहा है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों ओर क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड। वैसे ही कुछ यहाँ पे तीसरा आपका स्टेप लिया गया है, इसमें बस सेल के टर्मिनल को चेंज कर दिया गया। जैसे आप देख सकते हो, प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस है, प्लस। और इस बार अगेन स्विच ऑन करते हो, तो इस बार मैंने जैसे कि बताया, प्लस टर्मिनल से, सर्किट के प्लस टर्मिनल से आपकी करंट फ्लो होती है। तो इस बार प्लस टर्मिनल इधर से है, तो करंट इधर से फ्लो होगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, करंट की फ्लो होने के डायरेक्शन पर ये जो निडल है ये मुड़ रही है। फर्स्ट कंडीशन में करंट ऐसे में लेफ्ट ए टू बी आपका क्या हो रहा था, फ्लो हो रहा था। देन आप निडल की जो रेड वाला पोर्शन है, आप उसे देख सकते हो। एंड क्या हो रहा है, जब वो बी से ए की ओर करंट फ्लो हो रहा है, तो ये रेड वाला जो निडल का एरिया है, रेड वाला निडल का जो हिस्सा है, वो भी बी से ए की तरफ धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। इट मीन्स जब जब इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न कर रहा है, आल्सो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है। इसी तरह से प्रैक्टिकली ऑस्टेड ने समझाया कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एक मैग्नेटिक इफेक्ट देता है। और ये इसका एग्जाम्पल का, ये इनके एक्सपेरिमेंट का तरीका रहा। ओके।